बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं निमरा मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। भारतीय फौजी ने अफसर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौज का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर साथी फौजी की फायरिंग में हलाक हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला के इलाके बालाकोट में कंट्रोल लाइन के करीब भारतीय फौजी के सिपाही लक्ष्मी नारायण की सूबेदार जसबीर सिंह से तल कलामी हुई, जिसके बाद सिपाही ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। एक फौजी ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि सूबेदार जसबीर सिंह को जख्मी हालत में फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। फौरी तौर पर झगड़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। श्रीनगर में 2 खवातीन की गिरफ्तारी की मजम्मत। श्रीनगर 16 दिसंबर भारत के गैर कानूनी जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाज फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने भारतीय पुलिस के हाथों श्रीनगर में 2 बेगुनाह खवातीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस ने श्रीनगर के इलाके रंगरेठ में भारतीय फौजियों के हाथों पीर के रोज 2 नौजवानों के जाली मुकाबले में कत्ल के खिलाफ मुजाहरे के दौरान भारत मुखालिफ और आजादी के हक में नारे लगाने पर एक खातून अफरोजा और इसकी बेटी आयशा को गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में पुलिस की कार्रवाई को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बदतरीन मिसाल देते हुए कहा कि बुज़दिल भारतीय फोर्सेस करीबी अजीजों के बेरहमाना कत्ल पर सोग मनाने वाली खवातीन को भी नहीं बख्श रही। मीरवाज उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि मकबूजा इलाके में नारे लगाना भी जुर्म बन गया है। फोरम के काबिज इंतजामिया से खवातीन की रिहाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर मॉस मोमेंट जम्मू कश्मीर पीरवाने विलायत और इंसानी हकूक के अलमबरदार मोहम्मद एहसन अंतियो ने अपने बयानात में खवातीन की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन मुजाहिरा करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में लिखा कि मकबूजा कश्मीर में खवातीन की गिरफ्तारी काबिज इंतजामिया की नई पस्ती है, जो नई दिल्ली में अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए आम शहरियों पर मुजालिम ढा रही है। हुर्रियत तंजीमों की तरफ से कल हड़ताल की अपील। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत तंजीमों ने हाल ही में श्रीनगर में भारतीय पुलिस की तरफ से एक खातून और इसकी बेटी की गिरफ्तारी के खिलाफ और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम शहरियों की रिहाई के लिए कल मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की कॉल कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर मुस्लिम खवातीन मरकज, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, जम्मू कश्मीर जस्टिस लीग, जम्मू कश्मीर यंग मेंस लीग और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एंड यूथ फोरम ने दी है। हड़ताल का मकसद भारतीय फौजियों की तरफ से जाली मुकाबलों में नौजवानों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना भी है। इधर हुर्रियत तंजीमों ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर चिस्पा किए हैं, जिनमें कश्मीरियों से जुमे को मुकम्मल हड़ताल की अपील दी गई है। पोस्टरों पर कश्मीरी नजरबंदों को रिहा करो, शोहदा की मैयतें वापस करो, हमारे वसाइल की लूट मार बंद करो और जाली मुकाबलों में कश्मीरियों का कत्ल बंद करो जैसे नारे दर्ज किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के वाइस चेयरमैन सैयद इजाज रहमानी ने अपने बयानात में श्रीनगर में एक खातून और इसकी बेटी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने फौजियों के हाथों जाली मुकाबलों में शहीद होने वाले कश्मीरियों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी भी किया। हुर्रियत रहनुमा जावेद अहमद मीर ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अफरोजा बेगम और आयशा की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी खवातीन के खिलाफ भारतीय पुलिस एक शर्मनाक इकदाम है। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो खवातीन समेत बेगुनाह कश्मीरियों को भारतीय रियासती दहशतगर्दी से बचाएं। भारतीय पुलिस की तरफ से एक खातून और इसकी बेटी की गिरफ्तारी की मजम्मत। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में मीरवाज उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम और इंटरनेशनल फोरम जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर के इलाके रंगरेट में भारतीय पुलिस की तरफ से एक खातून और इसकी बेटी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में काबिज इंतजामिया से अफरोजा बेगम और इसकी बेटी आयशा की रिहाई का
मुतालबा किया जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बयान में अफसोस जाहिर किया गया कि भारत ने कश्मीरियों के मजहबी हकूक समेत तमाम बुनियादी हकूक सलब कर लिए हैं क्योंकि तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर बंद है और लोगों को वहां नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हुर्रियत फोरम ने कहा गया कि मकबूजा इलाके में जाली मुकाबलों और गमशुदगियां रोज का मामूल बन चुका है। भारतीय जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए जिद्दोजहद को इसके मुंतकी अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरअज़म है। इधर इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन अंतियो ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय पुलिस दो बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय कश्मीरी खवातीन को हिरासा कर रही है क्योंकि वो कातिलों के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काला कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि भारतीय काबिज इंतजामिया ने अब कश्मीरी खवातीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एहसन अंतियो ने मजीद कहा कि भारत की मुख्तलिफ जेलों में 27 कश्मीरी खवातीन कैद हैं। उन्होंने इंसानी हकूक के बैनुल-अक़वामी अदारों और दीगर तंजीमों से अपील की कि वो तमाम कश्मीरी सियासी नजरबंदों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। भारतीय हुकूमत दफा 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की समाअत से घबरा रही है। उमर अब्दुल्ला गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी की फस्ताई हुकूमत भारतीय आइन की दफा 370 और 35A जिनके तहत जम्मू कश्मीर को खसूसी हैसियत हासिल है की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों की समाअत से घबरा रही है क्योंकि वो इनका दफा नहीं कर सकती। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने जिला बांडीपुरा में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत जानती है कि इन दफात को गैर आईनी तौर पर मनसूख करके जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट दफा 370 और 35A के मुतालिक दायर दरख्वास्तों से समाअत ना करे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत घबरा रही है क्योंकि वह जानती है कि ये फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे और अदालत उज़्मा में इनका दिफा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारतीय हुकूमत के फैसले में थोड़ा सा भी वजन होता तो ये दफा 370 बहुत पहले खत्म कर चुकी होती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त सिर्फ जमीन या दफा 330 से नहीं बल्कि हमारा अपना झंडा और आइन था। उन्होंने कहा कि हल्का बंदी कमीशन ने अगर सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर फैसले किए तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। देसी टीवी यूएसए से ये थी अब तक की कश्मीर की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। क्लिक करें हमारा लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।